तो नमस्कार सर, स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर आपका। स्वागत तो मैं आपका करना चाहूँगा अपने बारे में। इतना टाइम निकाल कर इतना दूर से आप मेरे पास आए हैं, बिहार के धरती पर आपका स्वागत है। और ख़ास करके कुशवाहा का फार्म में आपका वेलकम है। दोस्तों ये मेरा स्वागत कर रहे हैं, जबकि स्वागत तो मेरा करना यहाँ काम है। हालांकि बहुत पहले से बात इनसे होते रहा है और मैं इनको टाइम देते भी रहा हूँ और फिर बीच में व्यस्त हो जाने के कारण फिर वो टाइम पेंडिंग में पड़ा रहा। और जो संयोग हुआ है कि हरीश यादव मेरे बाड़े में आए हैं, ये मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है। मैं आज ज़्यादा सवाल तो नहीं करूँगा, पर जो नए दर्शक हैं उनके लिए ज़रूर एक मोटिवेशन स्पीच आपसे चाहूँगा, आपका समय चाहूँगा उसमें, जो आप प्रेरित कर सकें। जो मेरे जैसे हैं, हमारे जो कैमरामैन हैं जो उस 20 या 30 की लाइन में चल रहे हैं और बकरी पालन को समझते हैं कि यार 2 पैसे की आमदनी मैं इससे कर सकता हूँ, तो किस तरीके से वो शुरू करें, मैं उसी के बारे में आपसे जानना चाहूँगा सर। दोस्तों फिर से एक बार आप लोग का नमस्कार करना चाहूँगा। हरीश यादव चैनल पर जो भी व्यूवर हैं वो सभी को मैं एक बार फिर से नमस्कार करना चाहूँगा। और आपके इच्छा पर, आपके डिमांड पे हरीश जी आज मेरे फार्म पे आए हैं। ये बोले थे कि बहुत सारे व्यूवर हैं जो चाह रहे हैं कि आपका भी, उमेश कुमार कुशवाहा का भी एक वीडियो आपके चैनल पे आया, ऐसा था ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत दिनों से जी मैं बस ये कहना चाहूँगा कि मैं बहुत दिन से बिहार में नहीं हूँ। मैं सब दिन पंजाब में रहा और 8 साल, अब 9 साल होने वाला है, 9 साल से मैं बिहार में हूँ। और चूँकि मेरा ये जन्मभूमि बिहार ही है, मैं शुरू में किसी कारण बस पंजाब चला गया था, फिर पढ़ना लिखना रहना सब वहीं पर मेरा हुआ। उसके बाद फिर वापस मैं यहाँ आके अपना काम संभाला हूँ। तो मैं आज मेरा जो एज जो है 47 है, 47 साल एज है। मैं देखने में जैसा भी लगता हूँ, मेरे से 7 साल छोटा भाई जो है मेरे से इतना लंबाई ऊंचा में है। और तो कोई एक अनुभव है बाहर रहने का भी। बाहर में भी मैं गोटरी लेने में भी काम किया, यहाँ आके भी मैं बकरी पालन कर रहा हूँ और RCT टीचर हूँ, डोमिनी स्किल ट्रेनर हूँ। तो एक जो मेरा अनुभव रहा है कि बकरी पालन में क्या करने चाहिए लोगों को, कहाँ नुकसान हो रहा है भाइयों को, यानी जो ये लाभदायक जो व्यवसाय है, लाभदायक व्यवसाय हरीश जी इस तरीक़ा से कह सकते हैं कि एक अनपढ़ व्यक्ति भी समझ सकता है। चाहे लॉकडाउन लगा हो या फिर नोटबंदी हुआ हो, मटन का रेट तो कभी डाउन हुआ नहीं, कभी नहीं हुआ। हर चीज़ के जो भी व्यवसाय लोग करते थे उस सब में कुछ ना कुछ रोना था कि मेरा बिजनेस डाउन है, अभी पैसे की किल्लत है, नोटबंदी हो गया जी, लॉकडाउन हो गया जी, कोरोना काल आ गया जी, था ना? बिल्कुल। लेकिन मटन वाले ने कभी ये नहीं कहा कि चलो जी मैं 300 रुपये रेट कर देता हूँ, ऐसा नहीं हुआ, रेट बढ़ा ही था। तो एक बकरी पालन ऐसा व्यवसाय है दोस्तों कि एक खाने से संबंधित चीज़ें हैं और रोज़मर्रा के ज़िंदगी में धीरे धीरे शामिल होते जा रहा है। तो एक डिमांड है, अगर बकरी पालन आप करते हैं तो कहीं से इस व्यवसाय में आपको नुकसान तो होने का चांसेस नहीं है। और बिल्कुल युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है ये, क्योंकि हम आपको एक लाइन बताना ये चाहेंगे कि अगर कोई कुर्सी बनाने वाला भी कंपनी हो, तो अगर कुर्सी आपको देता है, वो बेचता है, कोई भी ब्रांड कंपनी हो, तो आपको 5 साल का गारंटी देता है हरीश जी। या फिर पानी का टंकी सपोज ले लीजिए कि कोई तो लाइफ टाइम गारंटी देता है। 4-5 साल गारंटी तो आम बात है। तो उतना गारंटी देने का मतलब है कि कम से कम उतना दिन उसका प्रोडक्ट चलेगा, उसको कॉन्फिडेंस है, तो गारंटी देता है। तो कुर्सी वाला ने गारंटी दिया 5 साल का, तो 5 साल कुर्सी जबकि वो चलेगा तब 5 साल का गारंटी दिया है। फिर भी कुर्सी का कंपनी रात दिन चल रहा है, रात दिन कुर्सियां बन रही है और रात दिन उसका कंपनी चल रहा है, हजारों कंपनियां उसी हैं। तो वो जो प्रोडक्शन एक बार निकलने के बाद 5 साल चलेगा, उसका डिमांड लगातार बना हुआ है, जबकि वो 5 साल चलेगा। और मटन तो आज खाया है तो सवेरे इसको निकाल देना पड़ेगा, है ना बात? बिल्कुल। तो जब आज खाए हैं सवेरे हजम हो जाएगा, तो फिर कहीं से इसमें दिक्कत है ही नहीं कि कहीं से सेल का प्रॉब्लम हो। बहुत सारे आपके व्यूवर भी, मेरे व्यूवर भी पूछते हैं कि इसको हम सेल कहाँ करेंगे। सेल का कहीं से कोई चक्कर ही नहीं है, बस आप लाइट में रहें, प्रचार में रहें। होता क्या है कि जिसका प्रचार है उसी का व्यापार है दोस्तों। जब आप फार्मिंग करते हैं, गोटरी करने जा रहे हैं या कोई भी व्यवसाय करते हैं, तो ये शर्म त्याग दें। बकरियों को बहुत हीन दृष्टि से देखा गया, क्योंकि ये गरीबों का गाय से कहा गया, क्योंकि छोटे गरीब लोग इसका पालन करते थे। तो गरीब लोग जब शुरू में पालन करते थे इसका, तो बड़े लोगों द्वारा इसको नीचा निगाह से शुरू से ही देखा गया। तो आज रोजमर्रा के ज़िंदगी में शामिल हो गया है, शादी विवाह पार्टियों में मटन कंपलसरी हो गया लगभग, है ना? फिर भी जो एक दृष्टि जो बना हुआ है, एक मजाक का पात्र बना हुआ है, बस वही है, जबकि कमाई इसमें अच्छा है। तो अगर आप बकरी पालन में आना चाहते हैं तो बिल्कुल कहीं से आपको इसमें तो लॉस नहीं होने वाला है। हाँ, दिक्कत यहाँ ये होता है कि चूंकि ये जीवित प्राणी है, ये जीवित है, देखिए सब खा रहा है, ये बकरी सब खाने में लगी हुई है, सभी बकरियां यहाँ से वहाँ खाना दे दिया गया है, सब खा रहे हैं। तो एक खाने वाला पशु है और चूंकि ये छोटा जानवर है तो एक संतुलित आहार बहुत जरूरी है। तो खाने में क्या आप खिलाएंगे,
क्या आपके एरिया में उपलब्धता है या नहीं है, पहले बढ़िया से सर्वे कर लें आपके यहाँ हरा चारा पर्याप्त मात्रा में है या नहीं है। जैसा कि मैं बोल रहा था कि उपलब्धता होनी चाहिए, जैसे सूखा चारा मैं स्टोर करके रखता हूँ, जैसा कि मैं आगे आपको चल के दिखाऊंगा कि क्यों मैं बकरी पालन में सफल हूँ और युवाओं को क्यों क्या करना चाहिए। इधर हरा चारा जैसे कि देखिए हमने नेपियर रखा है, खेत में लगा हुआ है, और कभी भी कोई भी हरा चारा अगर हरीश जी किसान अगर कोई देता है तो एक दिन होल्ड करना चाहिए। आज लाए हैं तो आज ना देके कल दें, इसके बहुत सारे कारण होते हैं, हम चर्चा करेंगे इस पे। चलिए हम आगे आपको दिखाते हैं कि किस तरीका से रख रखाव करने चाहिए, क्यों आखिर असफल हो रहे हैं, इस पर तो हम चर्चा लंबा करेंगे ही, क्यों आखिर लोग असफल हो रहे हैं। अब कहने का मतलब है कि देखिए साइज बाय साइज, जैसे कि आप वहां से देखे होंगे कि वो छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे उसमें है, इससे भी छोटे वहां हैं और उससे भी छोटे वहां केज पे हैं, जो कि बाद में आप कैमरा में शूट कर लीजिएगा। और ये चौथा नंबर है जो ये बड़े बच्चे हैं जो अब लगभग तैयार हो गए हैं, और इसमें कुछ गर्भित भी हैं। चूंकि हम छोटी नस्लों पे काम करते हैं, अपना बिहार में छोटी नस्ल का डिमांड है, तो हम ब्लैक बंगाल, बारबरी और क्रॉस ब्रीड पे काम करते हैं। तो इसे अलग अलग रखा गया है। अगर हम साथ में इसे मिला के रखते हैं तो एक दूसरे को कोई खाने नहीं देगा। मजबूत बकरी कमजोर को खाने नहीं देगी, तो फिर आपका बकरी कमजोर होते चली जाएगी और फिर आपका नुकसान होगा। समय से वो प्रजनन नहीं कर पाएगी, समय से उसका वेट नहीं हो पाएगा, और आपको लगेगा कि मैं इतना दिन से बकरी पालन कर रहा हूं तो कहीं से लाभ हुआ ही नहीं, है ना। एक सवाल आ रहा है, जैसे आप बर्बरी पाले हुए हैं जी, बर्बरी अपने बिहार की ब्रीड नहीं है? जी बिल्कुल नहीं। तो ये मथुरा, आगरा, भरतपुर आसपास के बेल्ट में पाई जाती है। तो जो हमें किसान भाई बिहार से, झारखंड से, वेस्ट बंगाल से देख रहे हैं, अगर वो यहाँ पर लाते हैं तो किस तरीके से वो इसको ईजिली एडेप्टेबल बना सकते हैं, यहाँ के क्लाइमेट में ढल जाए और कोई समस्या ना आए, ये थोड़ा सा बताइए, अपने अनुभव से बताइए। जी बिल्कुल, जैसे कि दोस्त यहाँ सीधी सी एक मैं उदाहरण देना चाहूँगा, सीधी शब्दों में, सीधे बात मैं बताऊँगा आपको कि अगर मैं बिहार का लड़का, बिहार का आदमी, अगर मैं अचानक दिल्ली चला जाऊँ और वहाँ का पानी मैं पिया, वहाँ का खाना खाया, तो सर्दी जुकाम होगा। बिल्कुल, जिसे देहात में बोला जाता है कि पानी लड़ गया, पानी सेट नहीं किया। तो हम बुद्धिजीवी हैं, हम इंसान हैं, तो हमें पता होता है कि अगर हम बिहार से दिल्ली आए हैं तो यहाँ पानी हमें सूट नहीं करेगा। तो हम जैसे ही थोड़ा सा लगता है कि बुखार सा, फीवर सा आ रहा है, तो हम पैरासीटामोल का एक टैबलेट लेके खा लिए, तो हमने तुरंत उसको रिकवर कर लिया। या फिर हम अगर हम संपन्न हैं, उतना अफोर्ड कर पाएँ, उतना बजट है, तो हम सोचेंगे 2-3 दिन के लिए आए हैं तो चलो भाई बोतल बंद पानी पी लेते हैं, यहाँ का नल का डायरेक्ट पानी नहीं पिएंगे, है ना। बकरियों में ऐसा ही है, बकरी को एक दूसरे जगह का वातावरण, खास करके पानी बिल्कुल सेट नहीं होता, उसे एडजस्ट करने में वक्त लग जाता है। तो आप देखे होंगे कि बाहर से लोग लाते हैं बकरियों को जैसी लाए, और बकरी बाड़े में आने के बाद बीमार पड़ना शुरू हो जाती है, और बकरियों की मोर्टलिटी भी होता है। और इसी वजह से ट्रेडर को लोग गाली भी देते हैं। हर लाइन का एक स्टॉकिस्ट होता है हर लाइन में, लेकिन वो गाली सुनता है कभी? कोई काजू का अपने एरिया में, आप मध्य प्रदेश में काजू खरीद रहे हैं, तो काजू छोटा दुकानदार बेच रहा है तो कहीं तो स्टोर में है, लेकिन स्टोर वाला को आज तक किसी ने गाली दिया कि स्टोर काजू करके रखा है, कहाँ से लाया होगा? कश्मीर से सेब लाया, यहाँ स्टोर किया, ये गलत है, इससे नहीं लेना चाहिए, ये तो कश्मीर से लाया। कभी सुने आप? क्योंकि आप जानते हैं कि कश्मीर से ही आएगा तो भाई लाया है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बकरी में ट्रेडर को क्यों बोला जाता है? इसीलिए कि जो वो बाहर से लाए हैं और वो अचानक आपको देते हैं, और बकरी वहाँ का मौसम में आपका सेट नहीं हो पाती है, तो आपको लॉस हो जाता है, और हैवी लॉस होने के कारण वो ट्रेडर को लोग गाली देते हैं, बस यही। लेकिन आपको उनसे कोई गाली देने से समस्या हल नहीं होगा। आपका सवाल था कि अपने वातावरण में कैसे ढालें। यहाँ होता है कि मान लिया कि जिसे मैं इसीलिए शुरू से बोला कि पानी, जैसे पानी अगर हम दिल्ली जाते हैं तो बोतल बंद पानी पीते हैं, तो बकरियों को भी वही आपको करना होगा। अगर हम बिहार के आदमी हैं, अगर मथुरा से हमने ले आया, हमने अमृतसर से बर्बरी ले आया, इटावा से बर्बरी हमने ले आया, तो यहाँ की तो है नहीं, अब वहाँ से आई है, तो हमें डायरेक्ट जिस तरीका से इसको हम पानी दिए हैं उस तरीका से हमें पानी उसे नहीं देना है। तो बिजलेरी तो हम पिला नहीं सकते। अरे पिला पाए तो अच्छी बात है। अगर अफ्रीकन बोर जैसा नस्ल लाए हैं, महंगा नस्ल लाए हैं, तो 2-4 दिन वो भी पिला के रख सकते हैं। और एक दिन में 2 लीटर अगर पीता भी है तो 30 रुपया का जाता है एक दिन का। चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन उतना जरूरी नहीं है। आप बस पानी को गुनगुना कर दें, गुनगुना करके बकरियों को पिलाएं, तो ये एडजस्ट कर लेगी धीरे धीरे। कम से कम 8 से 10 दिन बकरियों को अपना बिल्कुल जो पानी आपका है उसको गुनगुना करके ही दें, और डायरेक्ट आप हरा चारा भी उसको ना दें, क्योंकि हरा चारा में आपका जो मौसम है, आपका जो वातावरण है, उसका मॉइस्चर उसमें है। तो हरा चारा कम से कम 8 दिन ना दे। नई बकरी बाहर से लाए हैं तो धीरे धीरे करके उसको
फिर से देना शुरू कर दें। उसके बाद चूंकि वातावरण बदला है तो उनको सर्दी खांसी जुकाम होना आम बात है। तो उसके लिए आप बिल्कुल कमर कस के तैयार रहें। आपको पता होना चाहिए कि बकरी बीमार होती है तो क्या लक्षण आता है, और जैसे ही लक्षण उसमें उभर के आए आप पहचानेंगे तो उसका शुरुआती ट्रीटमेंट कर दें। अगर शुरुआती ट्रीटमेंट कर देते हैं तो आपका बकरी आगे माने जो अगला बीमारी लंबा होना है, बहुत बीमारी जिसको भींग जाना कहते हैं देहात में, वो बीमारी भींगेगा नहीं, क्योंकि शुरू में सर्दी जुकाम हल्का बुखार होगा। तो सर्दी जुकाम बुखार का आप दवा दे दीजिए, क्योंकि थकावट में बकरी बाहर से आई है, एक तो थकी हुई है, दूसरा यहाँ उसको सभी मौसम का चेंज का सामना करना पड़ रहा है। तो बस वही लोग नहीं कर पाते हैं तो धीरे धीरे बकरियाँ बीमार होती चली जाती है, सर्दी जुकाम बहुत ज़्यादा होता है। और चूँकि खाना में बदलाव अचानक हुआ है, अचानक जो खाना में बदलाव हुआ है तो उसको दस्त लगता है, और वही दस्त और सर्दी जुकाम PPR का रूप ले लेता है और बकरी का पूरा बाड़ा विनाश की ओर चला जाता है। तो चाहिए लोगों को कि शुरू में बकरी लाए हैं तो गुनगुना पानी पिलाएं, सूखा चारा कम से कम 8 दिन के बाद जो आपके एरिया में जो भी आपके हरे चारे हैं धीरे धीरे इंक्लूड करें। सर्दी जुकाम बुखार का दवा बिल्कुल बाड़े में अवेलेबल रखें। आपको कुछ नहीं अगर पता है तो जो इंसान का सर्दी जुकाम का दवा जो एंटीबायोटिक होता है इंसानों वाला, वही आप शुरुआत में अगर हल्का अंतर देखें कि बुखार वगैरह है तो आप दे दें, उससे भी राहत मिलेगा। तो इतना सावधानी बरतें और डॉक्टर के संपर्क में रहें या फिर फुल ऑल ओवर ट्रेंड रहें। जी, ट्रेनिंग ज़रूरी है, ट्रेनिंग करना ज़रूरी है। सर का कहना है कि अगर मान लीजिए आप 4 से 5 लाख रुपए उसमें इन्वेस्ट कर ही रहे हैं तो 4 से 5 हज़ार आप अपने ऊपर भी इन्वेस्ट करिए ताकि आपको पता चल सके। नहीं, ये जरूरी नहीं है कि इन्वेस्ट करें, पैसा लगाएं। हरीश जी, हर राज्य के हर जिले में फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग भी दिया जाता है। हाँ, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल, आप तो खुद आपके चैनल पर भी मैंने बहुत सारा देखा, फ्री ट्रेनिंग RCT द्वारा दिया जाता है, जो हर राज्य के हर जिले में है। सरकारी संस्थान है, केंद्र द्वारा चलता है, केंद्र सरकार और ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा उसको चलाया जाता है। RCT हर राज्य के हर जिले में है। मैं खुद बिहार में उसमें क्लास लेता हूं। तो फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें पैसा नहीं लगता है। या तो वहां से फ्री में ले सकते हैं या CIRG मथुरा में जाके अपना नामांकन करा के ट्रेनिंग ले सकते हैं, या कोई अनुभवी व्यक्ति जो पहले से फार्मिंग कर रहे हैं उनसे आप सीख सकते हैं, या कोई प्राइवेट ट्रेनर जो कि आपको जांचते हैं उनसे भी कुछ इन्वेस्ट करके लिया जा सकता है। अब हरीश जी, आप मेरे पास आए हैं तो मैं ये दिखाऊंगा। बोयर, हाँ, ये बोर है। थोड़ा सा इसके हाँ, बात है, देखिए कोई भी बिजनेस में आता है हरीश जी तो सोचता है कि मैं इसमें कुछ कमाऊंगा, है ना। तो ये जो प्रजाति है, आप तो खैर जानते हैं, आपके दर्शकों के लिए बोल दूं कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा वेट गेन करने वाला ये बकरी है, तेजी से। इससे ज़्यादा वेट गेन करने वाला कोई ऐसा प्रजाति बकरी का नहीं है। भले वो लंबा तगड़ा जो हो जाए, तोतापारी, जमुनापारी, गुजरी, कोटा, सिरोही, जो भी जितना लंबा हो जाए, लेकिन वेट गेन जितना तेजी से ये करेगा और कोई दूसरा बकरी के नस्ल में गुणवत्ता नहीं है। तो देखिए, मैं इसको बहुत छोटा छोटा लाया था, ये इतना बड़े बड़े हो गए हैं। ब्रीडर ने और भी बकरियों को क्रॉस किया है, इन दोनों को भी मैंने इससे क्रॉस करवाया है, दोनों गर्भित है। और उधर मेरा बर्बरी का ब्रीडर है जो बैठा हुआ है। तो ये लोग का लाने का मकसद ये है कि मैं क्रॉस ब्रीड का एक प्लान किया हूं कि जो ब्लैक बंगाल की पुरानी बकरी है, बूढ़ी बकरी है, या फिर जो अपना बर्बरी, इसमें से जो बूढ़ी बकरियां हैं जिनका 2-3 बार बच्चे जिन्होंने दे दिया है, उससे मैं इसका क्रॉस कराऊंगा। अच्छा। और ये भी जो ओरिजिनल दोनों हैं इनका भी चलता रहेगा। इनका जो बच्चे आएंगे तो जो किसान चाहते हैं कि हम इस पे काम करें उन तक भी ये पहुंचाया जाएगा, ताकि ब्लैक बंगाल जो हमारा क्षेत्रीय ब्रीड है, ब्लैक बंगाल या फिर कुछ बर्बरी, जो हालांकि क्षेत्रीय नहीं है लेकिन जिस तरीका का हवा बहता है उस तरीका का काम किया जाता है। बहुत लोग बोलते हैं बर्बरी क्यों? अरे भाई, आप माने ना माने, बर्बरी का एक हवा बहा हुआ है। हाँ, तो बिजनेसमैन वही है, सफल किसान वही है, सफल व्यक्ति वही है कि हवा का विपरीत काम नहीं करना है उसको। जैसा हवा चल दिया तो आप भी चल दीजिए, तो ही मार्केट में टिकिएगा। तो ये बर्बरी का डिमांड है तो हम बर्बरी भी रखते हैं। कल होकर बोर का डिमांड धीरे बढ़ेगा तो बोर रखेंगे। और ब्लैक बंगाल तो अपना सदाबहार है, तो हमने उसको ब्लैक बंगाल को क्रॉस कराने के लिए ब्रीडर को रखा है, और साथ में 2 मैंने फीमेल को भी रखा है कि ओरिजिनल का भी लेक चलते रहेगा। और उससे इतने अच्छे बच्चे आए हैं। एक ब्लैक बंगाल बकरी को मैंने क्रॉस कराया था जिसका 2 बच्चे आए हैं। तो हालांकि वो बकरी बहुत कमजोर थी, चलिए मैं उसको दिखाता हूँ। वो बकरी बहुत कमजोर थी, तो जिसको मैंने क्रॉस कराया था तो बच्चे तो थोड़ा उतना हैवी नहीं आए, लेकिन इस बार मैंने बहुत सारी बकरियों को मैंने बोर से क्रॉस करा दिया है। जिसे अब देखते चलें कि ये बकरी अब देख रहे हैं जो चिकना गई है, 2 महीने की गर्भित है, तो ये भी अफ्रीकन बोर से ही क्रॉस है। अच्छा, ये भी है। हाँ, उसमें भी देख रहे हैं बकरी सामने, वो भी अफ्रीकन बोर से ही क्रॉस है। ऐसा बहुत सारी बकरियां हैं, और इसमें तो कम से कम देख लीजिए, इसमें 75% बकरियां जो है ये बोर से ही क्रॉस है। तो जिसे मैं इसका रिजल्ट देखा कि जो बच्चे इसके हैं, जो इसका कद काठी आप देख रहे हैं, अगर इसके बच्चे आते हैं तो चूंकि बोर का जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल इसी के तरीका का है। बिल्कुल देखिएगा, कभी मिलाइएगा दर्शकों, बोर का भी सींग इसी तरीका का होता है,
कान भी इसी तरीका का होता है और बस हैवी वेट है वो। तो उसके द्वारा जब इसका बच्चा जन्म लेता है ना तो बहुत ही हैवी वेट गेन करता है। और किसान के पास अगर जब उसका खिलाने का रिकवरी ना मिले तो किसान को कोई फायदा होगा नहीं। तो जो इसके बच्चे आते हैं ना वो वजनदार, ऐसे अगर जनरल ब्लैक बंगाल से आप क्रॉस कराते हैं इसका तो चराई के लिए बढ़िया है, क्योंकि अब उसमें 1 रुपया खर्च नहीं हो रहा है, फ्री में चराई हो रहा है, बच्चे कुछ बढ़े आप बेच दिए आपका आ गया। लेकिन स्टॉल फीड पे आप खिला रहे हैं तो 1-1 रुपया का हिसाब है। तो बच्चे अगर वेट गेन नहीं करेंगे तो आपको कोई फायदा होगा नहीं। तो इसी को बोर से क्रॉस कराया गया है, जिसका बच्चा 2 अभी है, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। और बाकी चूंकि अब आप चूंकि दोस्ती तो बन गया है तो आना जाना लगा रहेगा। तो जैसे ही ये सभी बच्चे देगी तो मैं फिर से एक बार इन्वाइट करूँगा, आपको बुलाऊँगा, यानी कि मैं अपना निमंत्रण दूंगा अपने तरफ से आपको कि हरीश भाई एक बार आए आप। और इसका जो बच्चे आए हैं जो बोर द्वारा वो अपन जरूर देखेंगे। हाँ, और दर्शकों को भी हम बिल्कुल मैं आपको आज बोलने का मौका कम दे रहा हूं और मैं खुद इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपके दर्शक तो आपको प्रतिदिन देखते ही हैं और अभ्यस्त हैं। आज चूंकि मेरे पास आप आए हैं तो मैं आपको कम थका के मैं खुद बोल रहा हूं ताकि आपके दर्शक एक बार हाँ। ये एक कॉमन सवाल है सर, आपसे भी और मेरे से भी खूब पूछा जाता है। जी बोलिए। फीड के ऊपर जैसे हम यहाँ देख रहे हैं आपकी बकरियां बड़े चाव से खा रही हैं। और सर की बकरियां मैं बता दूं कहीं बाहर चरने के लिए बिल्कुल भी नहीं जाती हैं, वो 24 घंटे यहीं पे रहती हैं। बाहर का दुनिया इसने देखा ही नहीं है। तो आप इसमें देखेंगे कि गेहूं का भूसा है, चने का है, मसूर का है ना, और साथ में हरी पत्ती भी। नहीं, हरी पत्ती यहाँ नहीं। हरी पत्ती का मतलब जो वो नेपियर जी, हरा चारा। हम पत्ती गलत बोल दी मैंने। नहीं, हरी पत्ती जो उधर चलता है ना इसलिए आपका हाँ, लौंग जो वो चलता है वो अलग कॉन्सेप्ट। तो आप इसी के ऊपर पालन कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो इसकी कॉस्ट मुझे आपसे जाननी है, क्योंकि मैं किसानों से तो पूछते रहता हूँ अपने हिसाब से कि अगर उनके खेत में मिल गया हाँ बिल्कुल तो वो 2 रुपए भी बता देते हैं, कोई 1 रुपए भी बता। बहुत जगह तो लोग जला देते हैं। अचरज होता है, हम लोग को लगता है कोई जला देते हैं, अगर वहाँ मैं जा पाता तो ले आता। अब जहाँ उनको ज्यादा है और कोई लेने वाला नहीं है तो खेत तो उन्हें खाली करना पड़ेगा। जैसे यहाँ बाढ़ का मोकामा एरिया है, सही में जला देते हैं। आपका दर्शक इस पर गाली देंगे। नहीं सही। मेरे यहाँ पर भी मैं आपको बताऊं, मेरे यहाँ पर एमपी में कटनी से बिलोंग करता हूँ मैं, तो मेरे यहाँ पर भी इस भूसे का ज्यादा उपयोग नहीं है। तो लोग जला देते हैं मसूर का, अरहर का, इसका। तो अब जो आप पूछ रहे थे कि इस पर कॉस्ट, हाँ। तो कॉस्ट यहीं पर सवाल का आपका खुद जवाब हो जाता है कि जहाँ जितना उपलब्धता होगा उसके अनुसार उपलब्धता अगर ज़्यादा हुआ, डिमांड कम हो तो रेट तो कम ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो चूंकि मैं किसान हूँ, मैं शहर से सटा हुआ हूँ लेकिन ग्रामीण एरिया में आता हूँ। इधर पूरा एरिया बाहर का आप देखेंगे तो सब खेती ही होता है। तो चना, मसूर, गेहूँ का बिल्कुल एरिया लोकल एरिया है, फसल होता है। तो सीजन में मैं इसको लेकर स्टोर कर लेता हूँ। तो सीजन में चूंकि किसान को खेत खाली करने होते हैं और चूंकि सभी का फसल एक ही बार कट चुका होता है तो रेट अचानक बिल्कुल डाउन होता है। तो मान के चलिए कि 2 या 3 रुपये केजी के हिसाब से आसानी से उस समय मिल जाता है जी, है ना। तो 2 रुपये 3 रुपये केजी के हिसाब से आसानी से मिल जाता है तो मैं लेके स्टोर कर लेता हूँ। चलिए मैं आपको दिखाऊँ क्या। चलिए उसमें मैंने चारा स्टोर करके रखा है। फिर तो बकरियों के बारे में हम बोलेंगे, लेकिन चारा देखिए मैंने स्टोर करके रखा है। गेट खोलिए हरीश जी, उसमें चारा ये देख पाएंगे, कैमरा में दिखा पाएंगे। देखिए उसमें हमने चारा स्टोर करके रखा है। ऐसा 2-3 जगह और भी है जो मैंने स्टोर करके रखा है। तो आप ये समझ लीजिए कि इस महीने में जो कि अभी अक्टूबर चल रहा है, लास्ट हो रहा है, लास्ट अक्टूबर में भी मेरे पास इतना स्टोर है जिसमें गेहूं का, चने का, मसूर का, सब आगे चना मसूर का है, इधर ऊपर से गेहूं है और नीचे भी इसमें मसूर का ही रखा हुआ है, बहुत नीचे अगर जाएंगे तो जी। तो इस तरीका से मैंने इकट्ठा करके रखा गया है। और 1-2 जगह और भी स्टोर किया गया है। तो बुद्धिजीवी वही हैं जो समय के अनुसार अपना किसान के एरिया से जहाँ उसका फसल होता है वहाँ से लेकर वो स्टोर कर लें। उस समय उनको सस्ता पड़ेगा, नहीं तो जिंदगी भर रोते रहेंगे कि 8 रुपये 10 रुपये किलो पड़ता है। क्योंकि अभी भी अगर मैं आउट सीजन है, अभी मैं खरीदने जाऊँगा ना हरीश जी, तो अभी मुझे भी 10 रुपये केजी पड़ेगा। और मिलेगा भी अभी मिलेगा भी नहीं। और मेरे एरिया में तो एक तो है कि मिल जाता है लेकिन 10 रुपये केजी मिलेगा, तो महंगा पड़ जाता है। क्योंकि लोग जो बिजनेसमैन हैं वो स्टोर करके रखते हैं ताकि वो बाद में कमा पाएँ। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं तो ये यहाँ पे थोड़ा सा लाइट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा शाम का टाइम हो रहा है, शाम का हो गया। हम लोग खुद लेट हैं और उसमें सर की कोई गलती नहीं। वो दिन सुबह से वेट कर रहे थे, मैंने सर से सुबह का समय लिया था। तो सर जैसे आप बात आ जाती है थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है कि मान लीजिए इस फीड पर क्या आसानी से बकरी को ढाला जा सकता है जो बाहर जो कभी नहीं खाई हुई है, ये भी रहता है। जैसे बर्बरी आ रही है वहाँ से, तो उसके लिए भूसा, ये चारा, ये चीज़ें तो बिल्कुल नहीं है। हाँ जी। तो हमें किस प्रकार से उसकी तैयारी करनी चाहिए या कितना समय लगता है तो किसान घबराए नहीं, क्योंकि वो एकदम से अगर बकरी खाना भी बंद कर देती है तो वो आपको भी परेशान करते होंगे लगातार कि मैं बकरी लेके आ गया सर, ये ऐसी ऐसी स्थिति हो गई, अब मैं क्या करूं। तो इसके
इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। दोस्तों बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं होगा, बस यहाँ लालच वाला फंडा है, लालच का फंडा है। आप लालच दें, आपका काम हो जाएगा। मान लिया जाए कि बाहर से आप बकरी लाए हैं जो पूरी रूप से चराई पे थी, या फिर वहाँ का उसने अलग खाना खाया था, और आप यहाँ अचानक बाड़े में लाए हैं और आप बस सूखा चारा पर उसको रखना चाहते हैं, तो आपको ये ध्यान बस रखना होगा कि अचानक जो भोजन में उसका बदलाव आएगा तो उसको पाचन क्रिया सही हो जाना चाहिए, पेट में गैस नहीं बनने चाहिए, और जो खा रही है वो पच जाना चाहिए। और आप लालच युक्त भोजन देंगे जो टेस्ट उसके लिए टेस्टी हो और जिसको वो पकड़े। तो शुरू में आपको थोड़ा विशेष खर्च करने होंगे। आपको करना ये होगा, सपोज आप मान लीजिए कि आपके पास गेहूँ का चारा है। हालांकि मैं एक बात और बता दूँ कि बकरियों को सेहतमंद रखने के लिए दलहनी चारा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दलहनी बकरियों को शरीर पूरा रूप से फिट रहे उसके लिए उसके शरीर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होनी चाहिए, प्रोटीन की मात्रा होनी चाहिए, वसा की मात्रा होनी चाहिए, खनिज लवण आपको पूरे करने होंगे, विटामिन पूरे करने होंगे, है ना हरीश जी? बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आप दलहनी चारा आप देते हैं तो दलहनी चारा के मतलब जिस फसल का दाल होता है उसके पौधे के टुकड़े, ये दलहनी चारा हुए। तो अगर दलहनी चारा आप देते हैं तो उसमें प्रोटीन भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, तो दो चीज आपको पूरा कर देता है। और गेहूं का यदि चारा आप देते हैं तो सिर्फ फाइबर होता है, उसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, तो फिर उसको प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट आपको अलग से दूसरा रूप में पूरा करना होगा। तो आप समझेंगे तो सभी चीजें धीरे धीरे पर्दा खुलते चला जाएगा। तो दलहनी चारा का विशेष फोकस रखें। अगर दलहनी चारा आपके पास है तो खर्च बहुत कम होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि दलहनी चारा मैं दिया हूं, गेहूं के चारा भी कुछ मिला के दिया हूं, सभी बकरियां खा रही है, मूड़ी गाड़ के खा रही है, मजे से खा रही है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप बकरी को लाए हैं तो आपको ये करना है कि जो सूखा चारा आप दिए, पहली बात तो 8 दिन हरा चारा आपको देने नहीं, अगर बहुत दूर से लाए हैं तो सूखा चारा ही 8 दिन आपको खर्च करने हैं। तो चलिए मान लिए कि आपके पास गेहूं का ही है, मसूर का, चना का अगर है तो और बढ़िया, जो भी है वो चारा दें आप उसमें, और उसमें आपको 25% चारा देना है और 75% गेहूं का चोकर मिलाना होगा। अच्छा, जल्दी अगर स्पीडली चाहते हैं कि बिल्कुल उसको फर्क ही न पड़े कि मेरा खाना चेंज हुआ है, तो 25% जो सूखा चारा आपका है, दलहनी है तो बढ़िया, नहीं तो गेहूं का, और उसमें 75% चोकर। चोकर क्या आप समझ रहे हैं? वो गेहूं का ब्रान हुआ, गेहूं ब्रान हुआ, यानी जो फ्लोर मिल में जो आटा बनता है ना, उसका आटे के बनते समय जो कण निकलते हैं गेहूं से, वो चोकर हुए। तो वो मिला के आप दें। चोकर बहुत इन लोगों का पसंदीदा भोजन है। ये तुरंत उसको खाएगी, चोकर के लालच में आपका वो जो सूखा चारा खा लेगी जो कभी वो खाई नहीं थी जी। तो 75% वो मिला हुआ है, ये मिला हुआ है, तो ये तो चोकर मजा से खाई तो चारा भी घींच दी। बस कल होके आपको क्या करना है कि 75 था तो आप कल ही 70 पे आ जाएं, फिर परसों 60 पे आ जाएं। धीरे धीरे करते करते आपको धीरे धीरे 8 दिन होते होते, 8 दिन 10 दिन होते होते आपको फिर अब 10% पे आ जाना है। मैंने पहला दिन 75, फिर 70, 60, 50%, 40% करते करते लास्ट में आपको 10% पर आके रुक जाना है। वही फिर वो आपका चलता रहेगा। या बाद में आप ना चाहें, अगर आप चोकर भी आपके पास नहीं है तो भाई कभी कभी देंगे हल्का मात्रा में, लेकिन शुरुआत में सेट करने के लिए गेहूं का चोकर आपको मिला के दें, जल्दी बकरी पकड़ लेगी। अब चूंकि वो चराई पे वहाँ थी तो उसे विटामिन मिल रहे थे, कार्बोहाइड्रेट मिल रहे थे, प्रोटीन मिल रहे थे, और प्रकृति द्वारा वो बसा भी ले रही थी, खनिज लवण भी उसे मिल रहा था पौधों द्वारा। अब आपको यहाँ वो पूरा करना होगा। बिल्कुल, आप तो यहाँ ले आए हैं, पिंजरे में रख दिए हैं, आप बकरी को भरपेट खाना खिला रहे हैं, आपको लग रहा है हमने खिला दिया, आपने खिला दिया, आपको क्या पता है कि इसको कार्बोहाइड्रेट मिला, इससे नहीं मिला, प्रोटीन इससे मिला ना मिला, वसा मिला ना मिला। तो सभी तत्वों का बहुत जरूरी है, और इसको समझने के लिए बहुत लंबा समय आपको देना होगा। बस आप शॉर्ट में समझ लीजिए कि उन सभी तत्वों को आपको पूरा करना होगा। तो अब यहाँ मैं बताता हूँ उसका सारांश। कार्बोहाइड्रेट जरूरी है, तो आप स्टॉल फीड पे रख रहे हैं, जो भी चारा दे रहे हैं उसमें गेहूं का टुकड़ा, मक्के का टुकड़ा, जौ का टुकड़ा, बाजरा का टुकड़ा, या इत्यादि किन्हीं भी एक अनाज का टुकड़ा कुछ मात्रा में जितना आपको क्षमता है अगर वो दे देते हैं तो कार्बोहाइड्रेट का मात्राओं को पूरा कर देता है, कमी को। तो 50 ग्राम भी अगर देते हैं मक्के के टुकड़ा या गेहूं का टुकड़ा एक बकरी को, तो कार्बोहाइड्रेट पूरा कर दिया। अब रहा प्रोटीन की बात, तो प्रोटीन की बात रहा तो दलहनी चारा आप दे रहे हैं तो पूरा हो गया। दलहनी चारा देना तो प्रोटीन का आपको वही पूरा कर दिया। दलहनी चारा आपके पास नहीं है तो प्रोटीन पूरा करने के लिए दाल के टुकड़े का इस्तेमाल करें, मसूर है, चना, खेसारी, जो भी आप समझ पा रहे हो जिसके दाल बनते हो। तो जो दाल मिल में आप जाएं और जो उसका अवशिष्ट पदार्थ मिलता है, जो बेस्ट चीजें हैं, हाँ, उसका बेस्ट आपको ले आना है और चारे के साथ मिला के देना है, बकरी खा लेगी, उससे उसका प्रोटीन मिल गया। बसा पूरा करना है, बसा यानी फैट, वो भी बहुत जरूरी है। अगर बसा पूरा नहीं करेंगे तो अब सर्दी जैसे आने वाला है तो सब बकरी को सर्दी खांसी हो जाएगा। बसा ही है जो कंट्रोल करके रख लेता है और विभिन्न बीमारियों से और भी बचाता है। तो बसा पूरा करने के लिए सरसों का खल्ली का इस्तेमाल कर लेंगे, है ना। अब ये बसा पूरा कर लिया। अब विटामिन का चक्कर है तो विटामिन आपको हरे चारे में मिलते हैं। हरा चारा जो पूरी रूप से हरा है तो उसमें 16 विटामिन है। अगर 16 विटामिन नहीं होंगे तो हरा चारा हरा हो ही नहीं सकता है। आप पूछेंगे कौन सा चारा? कोई भी चारा,
जो कोई भी चारा जो हरा हो उसमें विटामिन है ना हरीश भाई। तो आप हरा चारा खिला के पूरा कर सकते हैं। हरा चारा का उपलब्धता आपके पास नहीं है तो आप मिनरल मिक्सचर भी देंगे तो एक हद तक वो भी विटामिन को पूरा कर देगा। और खनिज लवण की जहाँ तक बात आता है तो भी मिनरल मिक्सचर ही उसका विकल्प है। 10 ग्राम प्रति बकरी आपको मिनरल मिक्सचर आपको उसको पूरा करना होगा। मिनरल मिक्सचर बाजार में बहुत सारे नाम से आते हैं, जैसे अब उदाहरण मैं किसी कंपनी का कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ लेकिन एक कंपनी का मैं नाम लेता हूँ जैसे एग्रीमिनफोर्ड, ताकि आप समझ पाएं। इस टाइप के हजारों तरह के प्रोडक्ट हैं मिनरल मिक्सचर के नाम से, जिसको आप देके आराम से हाँ उसका विटामिन को पूरा कर सकते हैं। तो इस तरीका से देके उसको जो बाहर में चरती थी, जो बाहर में उसे तत्व मिल जाते थे, वो आसानी से उसमें पूरा कर पाएंगे। तो बकरियां बिल्कुल बाहर से आई है, उसे फर्क नहीं पड़ेगा कि मुझे यहाँ कोई चीज़ का कमी होगा तब ना शरीर टूटेगा। उसे थोड़ा लालच है कि मेरा यहाँ मेरा हिस्सा नहीं दिया, मैं अपना हिस्सा भाई का 4 कट्ठा छोड़ के आई हूँ। बकरी को तो लेना देना नहीं है, जहाँ भरपेट खाना मिल गया, संतुलित भोजन मिल गया, वो खुश है। बस ये ध्यान रखना है कि गेहूं का चोकर नई बकरी के लिए विशेष करके ध्यान दें। और अब यहाँ सवाल आ गया कि चूंकि खाना उसका बदलाव हुआ है हरीश भाई, तो खाना बदलाव हुआ है तो पाचन क्रिया होना चाहिए, क्योंकि पानी बदल गया, खाना बदल गया। पानी मैंने शुरू में बताया था कि गुनगुना पानी दें ताकि धीरे धीरे एडजस्ट हो जाए, तो आप तो दे रहे हैं। अब चूंकि इसका अचानक भोजन चेंज हुआ है, गेहूं का चोकर या सूखे चारा जो भी आप दे रहे हैं, दाना वगैरह दे रहे हैं, बाहर में तो उसको कुछ मिलता नहीं था, लेकिन सभी चीजें पूरा हो रहा था प्रकृति द्वारा, है ना। यहाँ कृत्रिम रूप में आप उसको पूरा कर रहे हैं। तो अब इसे पचाने के लिए आपको क्या करना है कि हफ्ते में कम से कम 2 दिन खाने का सोडा, सोडियम बाइकार्ब जो होता है खाने का सोडा, हफ्ते में 2 दिन 10 ग्राम प्रति बकरी के हिसाब से आपको देना है। मक्के के टुकड़े वगैरह में मिला लें, हल्का पानी छिड़कर 10 ग्राम सोडा प्रति बकरी। 100 बकरी है तो 10 बकरी है तो 100 ग्राम। तो इस तरीका से 10 ग्राम प्रति बकरी के हिसाब से दाना में सोडा मिला लिए, दे दिए, सब खा ली। पेट का पीएच मान 7 जो अपना है 7.5 है, वो कंट्रोल हो गया, खाना पचने लगा, सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आप खाने का सोडा दे दिए। चूंकि बाहर में बकरी को नमक भी मिल जाता था, चराई पे जाती है, मिट्टी चाटती है, सीत चाटती है, ओस वगैरह चाटती है, उसे नमक भी वहाँ पूर्ति हो रहा था। अब यहाँ आपको नमक खुद को पूरा करना होगा, खुद से। तो नमक आपको प्रतिदिन 10 ग्राम प्रति बकरी देना है, जो कि मैं देता हूँ। तो इन सब चीज़ों को अगर पूरा करते हैं तो बकरी को कहीं भी आप पाल सकते हैं आराम से। जी।